हेलो माय डियर जे एस्पिरेंट्स। आपका एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो मेरे सामने निकल कर आ रहा है कि सर मैं क्लास 11 से क्लास 12 में मूव कर रहा हूँ, कौन कौन से 11th के टॉपिक मैं केमिस्ट्री में पढ़ लूँ जिससे ना मेरी केमिस्ट्री आसान हो जाए, 12th की केमिस्ट्री मेरे लिए आसान हो जाए। फंडामेंटल टॉपिक्स आप मुझे बता दो कि जो मुझे आने चाहिए जिससे मेरी 12th की जो स्टोरी रहे ना बहुत अच्छी रहे। तो कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो आपको डेफिनेटली आने चाहिए, जो आपकी 12th में कनेक्टेड हैं, तो मैं डिस्कस करने वाला हूं आज। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर बच्चों आपको क्या क्या आना चाहिए? आपको बेसिक मोल कैलकुलेशन आनी चाहिए, आपको कंसंट्रेशन टर्म्स का आइडिया होना चाहिए, आपको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाना आना चाहिए कि कौन सा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हैं, कैसे उसकी प्रॉब्लम अपन सॉल्व करते हैं। आपको बेसिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम आना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जब नर्स इक्वेशन लगाओगे ना तो वहां पर क्यों लिखा जाता है, भर भर के यूज होने वाला है और आपको आइडिया होना चाहिए, बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर बच्चों में बात करूं आपसे तो आपको बेसिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल का जरूर आइडिया होना चाहिए। मतलब क्या बेसिक ट्रेंड्स का आइडिया होना चाहिए, एटॉमिक रेडियस का, चाहे वो ट्रेंड हो, चाहे वो आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ट्रेंड हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड हो, आपको जरूर पता होने चाहिए और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना आना चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग की बात करूं तो वन ऑफ द वेटेज वाला चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इसके अंदर से कोऑर्डिनेशन में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बेसिकली वीबीटी और हाइब्रिडाइजेशन का जरूर आइडिया होना चाहिए ताकि कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा आसान रहे। बैक बॉन्डिंग का आइडिया होगा तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर क्या क्या आना चाहिए पता चला इजी बनाने के लिए 12th को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या आना चाहिए आप लोगों को? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली में ना फाउंडेशन हम लोग बनाते हैं 11th के अंदर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बच्चों अगर मैं बात करूं आपको तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का जरूर आइडिया होना चाहिए। सारे इफेक्ट्स आपको पता होने चाहिए कि इफेक्ट्स कौन सा कहां कैसे लगता है और आपको आइसोमेरिज्म का जरूर आइडिया होना चाहिए कि डिफरेंट आइसोमेरिज्म अपन कैसे देखते हैं, कैसे कैसे अपन को पता होना चाहिए कि आइसोमेरिज्म का कहां यूज है, कैसे कैसे स्ट्रक्चर अपन बना सकते हैं। अगर आपको डिफरेंट ऑप्शन बनाकर दे दूंगा तो कंफ्यूज मत हो जाना उसके अंदर, ठीक है ना। और हाइड्रोकार्बन सर आपने इसके अंदर नहीं लिखा। हाइड्रोकार्बन हम पूरा वापस से देखते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म पूरा वापस से देखते हैं, पर हमको क्या आना चाहिए? हमको अगर मैकेनिज्म नहीं आता हो तो कम से कम रिएक्शन तो जरूर याद होनी चाहिए हाइड्रोकार्बन के अंदर। तो फंडामेंटली समझ आता है क्या? फिजिकल के अंदर क्या आना चाहिए? क्लियर। इनऑर्गेनिक के अंदर क्या आना चाहिए? क्लियर। ऑर्गेनिक के अंदर क्या आना चाहिए? क्लियर। तो अगर आप ये मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं और आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट आते हैं तो यकीन मानिए आपकी 12th बहुत अच्छी निकलने वाली है। तो बने रहिए, जुड़े रहिए एलन जे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।